हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th अपवाह यानी जो ड्रेनेज चैप्टर था उस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में आपने इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम। ओके, तो चलिए इसके गंगा रिवर सिस्टम जो है उसके बारे में देखने के लिए तैयार हैं। तो इसको हम बनाते हैं। ये रिवर है जो भारत की एक प्रकार से कहें तो सबसे बड़ा ये नदी तंत्र है गंगा, और इस नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो महान हिमालय से भी यह नदी निकलती है जो हमारी गंगा है। इसकी बात करें तो मुख्यतः गंगा को कहा जाता है गंगोत्री से निकलती है, लेकिन इसकी जो मुख्य धारा है वो गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री से इसका ओरिजिन होता है, यानी जो इसका उद्गम स्थल है वो कहाँ है? गंगोत्री है। गंगोत्री से जो ये आती है इसको हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। एक अलकनंदा आकर देवप्रयाग में मिल जाती है। यानी गंगा शुरुआत में दो सहायक नदियां हैं, एक भागीरथी और दूसरी का नाम है अलकनंदा। भागीरथी एंड अलकनंदा दो रिवर कहाँ मिलती हैं? आकर देवप्रयाग में मिलती हैं और देवप्रयाग से ये आगे बढ़ती हैं। इसके बाद इसकी हिमानियाँ पिघलना शुरू होती हैं और यह फिर मैदान पर आना शुरू कर देती है, या पिघल कर यह मैदान पर आती है। ठीक है, अब इस रिवर को अगर हम देखें, इसको हम लोग ऐसे करते हुए कहाँ तक ले जाएंगे? बंगाल की खाड़ी तक। यहाँ याद रखना है, यहाँ पर फरक्का डैम है या बांध है, यहाँ से इस नदी का डेल्टा शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी शुरू में अलकनंदा और भागीरथी के से मिलकर देवप्रयाग में एक संगम का निर्माण करती है और उसके बाद यह आगे मैदान की ओर चलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए ये बांग्लादेश तक जाती है। इसमें अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना है जो यमुनोत्री से निकलती है और इसी के समानांतर प्रवाहित होते हुए कहाँ? प्रयागराज यानी कि जो आपका इलाहाबाद का संगम है, प्रयागराज का संगम है, प्रयागराज में मिलती है। तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। तो गंगा के बारे में आप समझ गए होंगे। गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी प्रवाहित होने वाली या सबसे लंबी दूरी तय करने वाली प्रमुख नदी है। ये भागीरथी और अलकनंदा नामक दो सहायक नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद हरिद्वार के बाद यह मैदानी भाग पर आना शुरू होती है और इसके बाद यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश तक जाती है। इसकी सहायक नदियों को इधर देखते चलते हैं। यमुना की बात करें, यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में आकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसकी 3 सहायक नदियां हैं, उनको देखना है। वो उच्च मध्य पठार, आपको बताए थे उच्च मध्य में विंध्याचल की श्रेणी है। यहाँ से ये तीनों नदियाँ चंबल, बेतवा और केन प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना? याद रखना है, यहाँ से चंबल, बेतवा और केन नदियां इस पर मिलती हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। ये छोटी नदियां हैं, इनमें बहुत अधिक जल नहीं होता है। वर्षा ऋतु में इनके जल के कारण ही यमुना नदी पर बाढ़ की स्थिति तैयार होती है। अन्य गंगा की सहायक नदियों में देखते हैं, गंगा के बाद या गंगा है, यहाँ पर एक नदी है जो हिमालय से न होकर उत्तर प्रदेश में पीलीभीत नामक स्थान से पीलीभीत नामक स्थान से निकलती है। तो पीलीभीत के माधव टांडा सबके बारे में अलग से इधर लिखते चलते हैं। यहाँ पर
गोमती सबसे पहले है, जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश के माधो टांडा नामक स्थान से निकलती है और यह नदी आपके लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर प्रवाहित होते हुए, ठीक ना, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर प्रवाहित होते हुए जौनपुर के पास जाकर गंगा से मिल जाती है, जिसे हम लोग गोमती नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। ओके, यमुना का हमने बता दिया, इसमें चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हो गई, गोमती हो गई। अब चलते हैं घाघरा। घाघरा की बात करें तो यह तिब्बत चीन के मापचांगुओ हिमनद से निकलती है। मापचांगुओ हिमनद तिब्बत से निकलकर आती है और यह गंगा में आकर मिलती है। कहाँ? छपरा बिहार, छपरा के पास, छपरा जिला या कहें कि बलिया छपरा बिहार पर आकर मिलती है और इसे हम लोग घाघरा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये तिब्बत चीन से निकलती है, बलिया एक प्रकार से बलिया या छपरा पर आकर मिलती है और इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसकी घाघरा 1080 किलोमीटर बता दिया गया। मापचांगुओ हिमनद तिब्बत से निकलकर ये नदी आती है। अब इसके बाद देखते हैं गंडक। गंडक की बात करें तो नेपाल हिमालय, ये आपका नेपाल हिमालय है, यहाँ से निकलकर ये गंडक आती है। इसको हम गंडक नदी के नाम से जानते हैं। और इस गंडक नदी की बात करेंगे तो गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, या सीधे समझे नेपाल हिमालय से आती है और इसकी कुल लंबाई 765 किलोमीटर है और यह आपके पटना के पास आकर मिल जाती है, या कहें कि पटना के पास आकर गंगा में मिलती है, ठीक है। कौन सी? गंडक। गंडक की लंबाई लिख देते हैं। गंडक नदी जो आपकी है वो पटना के पास आकर मिलती है और 765 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये पटना के पास आकर मिलती है। इसके बाद कोसी है। कोसी नदी की बात करें तो ये भी नेपाल हिमालय से निकल कर आती है और राजमहल बिहार पर मिलती है। कोसी नेपाल हिमालय से आती है, कहाँ मिलती है? कोसी नदी जो है, कोसी नदी या रिवर राजमहल बिहार में आकर मिलती है और निकलती कहाँ से है? नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। इसके द्वारा बिहार में भारी बाढ़ लाया जाता है, इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस नदी के कारण बिहार में भारी मात्रा में बाढ़ आती है। और इसके बाद सोन नदी की बात करते हैं। अमरकंटक से निकलती है और इस गंडक के बाद पटना के पास जाकर मिलती है, यानी यह जो नदी है ये पटना के पास जाकर गंगा से मिलती है। इसे सोन नदी के नाम से जानते हैं। अमरकंटक से निकलती है और कहाँ? पटना में जाकर मिलती है, ठीक है ना। तो पटना के पास जाती है, इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। यह भी उच्च मध्य भूमि पठार से निकलने वाली एक नदी है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। तो गंगा की मुख्य सहायक नदियों में ये सभी हैं जो उसके बाएं तट से मिलती हैं और ये ऐसी हैं चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा और केन ये ऐसी नदियां हैं जो किस साइड से मिलती हैं? आपके दाएं साइड से नदी पर जाकर मिलती हैं। ओके, समझ आ गया इतना। अब गंगा की बात करते हैं। फरक्का नामक डैम के बाद गंगा की दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा जो बांग्लादेश में चली जाती है, एक धारा जो पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा सागर
में जाकर मिलती है या गंगा सागर के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसे हम लोग हुगली कहते हैं। और जो सीधी मुख्य धारा है उसे हम लोग भागीरथी कहते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ भी भागीरथी है, यहाँ भी भागीरथी है। कभी कभी आप लोग पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध, पढ़े हैं ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था या कहाँ हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आप जब भी देखते हैं तो बताया जाता है बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर। बड़ी कंफ्यूजन की बात होती है, हम भागीरथी नदी ऊपर पढ़ते हैं कि भागीरथी अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में गंगा बनती हैं, और फिर पढ़ाया जाता है कि बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था भागीरथी के नदी के तट पर। तो यहाँ से फरक्का बांध से गंगा की दो मुख्य धाराएं होती हैं, एक भागीरथी एक हुगली। भागीरथी मुख्य धारा है जो बांग्लादेश में जाकर आगे जाती है या मिलती है, और हुगली फरक्का से मुड़कर पश्चिम बंगाल होते हुए गंगा सागर में गिर जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको भागीरथी कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है जो आपकी यहाँ तिब्बत के पठार से होते हुए मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और यहाँ पर आपका जो नामचा बरुआ बंदरगाह वो पर्वत श्रेणी है, नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी है, इस बरुआ से यू आकार में मुड़ती है और फिर ये असम में प्रवाहित होते हुए जाके भागीरथी में मिलकर आगे बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसे यहाँ पर सांगपो के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को किस नाम से, सांगपो। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है इसको हम दिहांग नाम से जानते हैं, किस नाम से, दिहांग। असम में इस नदी को हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब भागीरथी और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है उसके आगे अब गंगा को मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। यहाँ से गंगा है, यहाँ भागीरथी हुई, यहाँ मेघना हो गई। एक दामोदर आपको कभी पढ़े होंगे, तो दामोदर नदी ये यहाँ से निकलती है और इस हुगली की सहायक है। इसे हम लोग दामोदर नदी या बंगाल का स्रोत भी कहते हैं, जो भ्रंश घाटी में बहने वाली एक नदी है। ठीक है ना, 3 रिवर्स, भ्रंश घाटी में बहने वाली 3 नदियां, नर्मदा, ताप्ती और ये दामोदर, हुगली की सहायक है। ओके, गंगा फरक्का बांध से आपसे पूछा जाए गंगा के डेल्टाई भाग का निर्माण कहाँ से होता है, तो फरक्का बांध से डेल्टाई भाग का निर्माण होता है। ये भाग सुंदर वन का डेल्टा है, या इसी को हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा एक नदी डेल्टा है। ठीक है, तो हमने लगभग इन सभी गंगा तंत्र सिस्टम के बारे में आपको बता दिया। आपको ये समझना है इस गंगा तंत्र के माध्यम से। ब्रह्मपुत्र में भी थोड़ा सा समझ लें, इसकी लंबाई अभी देखिए, जो गंगा की कुल लंबाई है, गंगा की लंबाई आपको नहीं बताई गई, तो गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। और भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अगर है तो किसकी है, गंगा की है। विश्व में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अगर है तो अमेजन नदी की है। किसकी है, अमेजन की। भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा। वैसे सिंधु आपको बताया गया था 2800 किलोमीटर बहती है, लेकिन उसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अगर पूछा जाएगा तो गंगा नदी ही होगी। ओके, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की भी बात करें तो ब्रह्मपुत्र की भी लंबाई गंगा से अधिक है, क्योंकि इसकी भी बात करें तो नामचा बरुआ से जब ये मुड़कर अंदर आती है तो इसे कई नाम से जानते हैं, और इसकी भी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इसका भी अधिकांश भाग कहाँ बह रहा है, चीन में, यानी तिब्बत में प्रवाहित होता है। भारत में जो इसका भाग प्रवाहित होता है उससे यह सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नहीं हो सकती। हो गया, आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब आपको थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, उनके नाम याद रखना है, दिबांग, लोहित, केनुला। ठीक है ना, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके नाम आप यहाँ लिखेंगे, दिबांग, लोहित और केनुला।
ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दिबांग, लोहित एंड केनुला, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, और एक चीज अलग से बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, जिसे मांजुली के नाम से जानते हैं। वो भारत में स्थित है, भारत के असम में स्थित है मांजुली द्वीप, जो नदी के बीच में निर्मित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि एक प्रकार से रिवर आइसलैंड। सबसे लार्ज रिवर आइसलैंड कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। ओके, बाकी बता दिया गया। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, इसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस प्रकार से आपका गंगा नदी तंत्र सिस्टम पूरा होता है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्लास पे हम आपको प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। आज यहीं तक। ओके, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।